हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल करना सेफ़ है या नहीं। प्रेगनेंसी के टाइम पर ट्रैवल करने को लेकर हम सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहीं हम बच्चे को जाने अनजाने में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, क्या हमें ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। इन बातों को सोचकर हम कई बार ट्रैवल करना अवॉइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, कब तक ट्रैवल करना सेफ़ है, किस में हम ट्रैवल करेंगे तो वो सेफ़ जर्नी होगा और हमें ट्रैवल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल करना सेफ़ है अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी का क्या मतलब होता है? ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि मिसकैरेज या फिर आपकी कोई प्री टर्म डिलीवरी हुई हो। प्री टर्म डिलीवरी का मतलब ये होता है कि समय से पहले बच्चे का हो जाना, या फिर आपको ब्लीडिंग की कंप्लेन हो। तो ऐसे जो कंप्लेंट्स या इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम्स आपको हो जो आपकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, ऐसे कंडीशन में आपको ट्रैवल करना आपके लिए और आपके बेबी के लिए सेफ़ नहीं है। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आपको कोई ज़्यादा ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात आती है कि कई लोग कहते हैं कि पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। पहले 3 महीने में आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई डॉक्टर्स, कई लोग इसे ट्रैवल करने के लिए इस वक्त इसलिए मना करते हैं क्योंकि कई बार शुरुआती टाइम पे प्रेगनेंसी में आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस की वजह से आपको वॉमिटिंग की शिकायत होती है, या जी मचलना, या चक्कर आना, या फिर वेजाइनल पेन होना, इस तरह की कुछ तकलीफ़ें होती हैं। तो अगर आप ट्रैवल करेंगे, जैसे कि आप बाइक खुद से ड्राइव कर रहे हैं या कार खुद से ड्राइव कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आपको चक्कर आ जाए तो ये आपके लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये आगे चलकर एक्सीडेंट कॉज कर सकता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि उस वक्त आपका बॉडी जब हार्मोनल चेंजेस से एडजस्ट करता है तो उस फेज़ में आपको ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किसी के साथ में ट्रैवल करें, आप खुद ड्राइव ना करें। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आपको ऐसे चक्कर आना या वॉमिटिंग या जी मचलना, ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। फिर भी आप कोशिश करें कि शुरुआती महीनों में आप किसी के साथ में ट्रैवल करें, ताकि कोई इमरजेंसी कंडीशन आए तो आपको हेल्प मिल सके। एक और बात, कई बार हम ट्रैवल करना इसलिए भी अवॉइड करते हैं ये सोचकर कि बच्चे को कोई नुकसान होगा या बच्चे को कोई चोट पहुंचेगी। बट इस बात को आप बहुत ज़्यादा सोचकर टेंशन ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा जो है माँ के पेट में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। कैसे प्रोटेक्टेड रहता है? यानी कि बच्चा माँ के पेट के अंदर एक झिल्ली में कवर्ड रहता है और उस झिल्ली के अंदर पानी जैसे पदार्थ होते हैं जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उसके अंदर बच्चा आसानी से तैरता रहता है, जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गर्भाशय के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं वो भी बच्चे को प्रोटेक्शन देती हैं। तो इस तरह से नेचुरल रूप से भगवान ने हमारे बॉडी को ऐसा बनाया है कि बच्चे को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल सके। इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उससे बच्चे को कोई हार्म नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, तब तक आप ट्रैवल कर सकते हैं, सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। बशर्ते कोशिश कीजिए कि शुरुआती महीनों में किसी के साथ में ट्रैवल करें। अब कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि आखिरी महीनों में, आखिरी हफ्तों में हमें ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। तो मैं ये कहूँगी कि आखिरी हफ्ते यानी कि 32 से 34 वीक्स के बाद
जो है आपको ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए, या बहुत लंबी जर्नी ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त क्या होता है, कई लोगों को समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको आखिरी 6 हफ्तों में, या फिर आप मान लीजिए 32 वीक्स के बाद आपको डिलीवरी होने के चांसेस होने के वजह से आपको ट्रैवल करना उस वक्त अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि हमें किस में ट्रैवल करना चाहिए। कार में ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, फ़्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं, बाइक में ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। तो अब हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बाइक में ट्रैवल करना किस हद तक सेफ़ है। बाइक में आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा बच्चे को तो कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमारे रोड जो है उसमें बहुत सारे खड्डे होते हैं, उस वक्त क्या होता है, उन खड्डों में जब बाइक आता है तो उसमें एक झटका लगता है, और उस झटके की वजह से आपको एक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको पेन हो सकता है। तो वो तकलीफ़ आपको पहुंच सकती है, पर उससे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो आप बाइक में ट्रैवल कर सकते हैं, पर आप थोड़ा स्लो ड्राइव करें और थोड़ा ध्यान दे के ड्राइव करें ताकि बाइक कहीं खड्डे में ना जाए। दूसरी बात आती है कार में ट्रैवल करते समय। कार में ट्रैवल करते समय आप सीट बेल्ट बांध कर ही ड्राइव करें। आप गाड़ी चला रहे हों या आप पीछे बैठे हों, कहीं भी बैठे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सीट बेल्ट का प्रयोग करना है। सीट बेल्ट का प्रयोग आप कैसे करें? जो ऊपर की तरफ जो सीट बेल्ट होती है, ऐसे स्लिंग जो जाती है, वो आपके 2 ब्रेस्ट के बीच से लेकर आपके पेट के ऊपरी भाग से होते हुए जाना चाहिए। और जो दूसरा बेल्ट होता है, जो हॉरिजॉन्टल बेल्ट होता है, वो आपके पेट के निचले भाग से जाना चाहिए। उसका मैंने एक पिक्चर शेयर किया है, आप उसे देख सकते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा कि आपको सीट बेल्ट कैसे लगाना है। ये ध्यान रखें कि पेट के ऊपर से सीट बेल्ट को बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि इसमें पेट पर कंप्रेशन होता है जो आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा एयर ट्रैवल जब आप करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक जो फ़्लाइट के जो एयरलाइंस होती हैं उनके पॉलिसी अलग अलग होते हैं। कई बार आपका जब ड्यू डेट आने वाला रहता है, या कई बार 32 वीक्स के बाद जो है कई एयरलाइंस जो है आपको ट्रैवल करने नहीं देते हैं। तो आपको पहले से ये पता कर लेना है कि आपकी एयरलाइन पॉलिसी आपको ट्रैवल करना अलाउ करती है या नहीं। ये सब चीज़ ध्यान में रखने के बाद एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर आप कोई लंबी जर्नी के लिए जा रहे हैं, बहुत लंबी जर्नी, लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में रखें। क्योंकि कभी भी कोई इमरजेंसी होती है, कभी भी आपको अगर बीच में उतरना पड़ रहा है, तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को और जो नर्सेस होती हैं उनको आपको केयर करने में आसानी होती है, क्योंकि आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वो रीड करके आसानी से समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या तकलीफ़ है और क्या नहीं है, क्या मेडिसिन आपके चल रहे हैं। तो इससे उनको ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। तो हमेशा अपने साथ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। अब इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें हैं जो हमें ट्रैवल करते समय ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि जब आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, लॉन्ग जर्नी का मतलब जैसे कि 4 घंटे या 4 घंटे से ऊपर की जर्नी कर रहे हैं, तब आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इतनी लंबी जर्नी को अवॉइड कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी आपके लिए अच्छी नहीं है। दूसरा ये, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें आप ये लॉन्ग जर्नी को अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है? अगर आप लंबी जर्नी कर रहे हैं तो सबसे पहले हाइड्रेटेड रहें। हर थोड़े देर में पानी पिए, जिससे आपके शरीर में पानी की मात्रा जो है वो नॉर्मल लेवल में रहे। दूसरा ये कि जब लॉन्ग जर्नी करते हैं तो अपने हाथ में थोड़ा फ्रूट्स या नट्स रख लें, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान बीच बीच में थोड़ा भूख लगता है, तो
तो आप फ्रूट्स और नट्स लेकर एक हेल्दी डाइट ले सके, प्लस बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिल सके, जिससे आपको थकान महसूस ना हो। तीसरा ये कि जब लॉन्ग जर्नी आप करते हैं तो बहुत देर तक अगर आपका शरीर एक ही पोजीशन पे रहता है तो उससे क्या होता है, पैर के तरफ खून का बहाव कम हो जाता है, जिसके कारण छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट्स बन सकते हैं, वहाँ पे थक्का लग सकता है और वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आपको वॉक करना है या फिर थोड़े स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने हैं, थोड़ा बॉडी रिलैक्स करना है, थोड़ा फ्लेक्शन करना है, स्ट्रेच करना है, जिससे वहाँ पर खून का बहाव बना रहे। इसके अलावा कभी भी आप प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के अलावा जब ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेसेस ना पहनें, क्योंकि टाइट ड्रेसेस पहनने से भी खून का बहाव कम हो जाता है। इसके अलावा लॉन्ग जर्नी करते वक्त आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है मेडिकल स्टोर से जाकर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स खरीद लें, और ये स्टॉकिंग्स अगर आप पहनकर लॉन्ग जर्नी करेंगे तो आपके पैर में सूजन नहीं होगा, ये भी आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा आखिरी में मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई जर्नी, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से बात कर लें कि आपकी प्रेगनेंसी में आप ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, आपके और आपके बच्चे के लिए ट्रैवल करना सेफ़ है या नहीं। उनकी हामी के बाद ही आप ट्रैवल करें, तभी आप और आपका बच्चा सेफ़ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज प्रेगनेंसी के प्रति, प्रेगनेंसी में जो ट्रैवल होने के गाइडलाइंस है उसके प्रति बढ़ सके। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।